दोस्तों, अगर आपने 25,000 निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगाया होता तो 5 साल में आपको 18.07% का रिटर्न मिलता। आपके 25,000 बनते ऑलमोस्ट 57,000, बिना कुछ किए 32,000 का प्रॉफिट। लेकिन अगर वही 25,000 आपने एक ऐसे इंडेक्स फंड में लगाया होता जो 30 से 40% रिटर्न दे तो आपका पैसा ऑलमोस्ट 90,000 से 1 लाख तक पहुंच सकता था। प्रॉफिट 65,000 से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट डबल। और ध्यान रहे, दोनों ही इंडेक्स फंड है, एक दे रहा है 18%, दूसरा 30%। अब कुछ लोग बोलेंगे, भाई इंडेक्स फंड में 40% रिटर्न, मजाक कर रहे हो क्या? तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये इंडेक्स फंड हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कैटेगरी में आता है। मार्केट गिरता है तो इनमें करेक्शन निफ्टी 50 से भी ज्यादा हो सकता है। अब इंडिया में काफी सारे इंडेक्स फंड आ चुके हैं और हर फंड किसी न किसी इंडेक्स को ट्रैक करता है, बट प्रॉब्लम ये होती है इनमें से बेस्ट चूज कैसे करें। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इंडेक्स फंड को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: ब्रॉड बेस्ड, स्ट्रेटेजिक, सेक्टोरल और थीमेटिक। अब क्योंकि इन सब कैटेगरीज को एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आज के वीडियो में हम सिर्फ स्ट्रेटेजिक इंडेक्स पर फोकस करेंगे, जो ब्रॉडर डाइवर्सिफिकेशन के साथ निफ्टी 50 से भी ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। अब स्क्रीन पे देखो, ये है पिछले 5 साल के एक्चुअल रिटर्न। जो पहला फंड है उसका रिटर्न है 27.79% का, दूसरे फंड का रिटर्न है 29.54% का और तीसरे फंड का रिटर्न है 38.10% का। नाम मैं आगे वीडियो में रिवील करूंगा, लेकिन सिर्फ नाम नहीं, मैं स्क्रीनर का यूज करके लाइव दिखाने वाला हूँ। कौन सा म्यूचुअल फंड इन इंडेक्स को ट्रैक करता है, कौन सा फंड देता है लोएस्ट ट्रैकिंग एरर, कौन से फंड है जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम और रिटर्न सबसे ज्यादा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं अपने पहले फंड कैटेगरी की तरफ, जो है मोमेंटम म्यूचुअल फंड्स। और यकीन मानिए, इनके नाम भी शायद आपने पहले कभी ना सुना हो, लेकिन जब रिटर्न्स देखेंगे तो निफ्टी 50 को भूल जाओगे। पहले समझते हैं मोमेंटम फंड का मतलब होता क्या है। तो मोमेंटम फंड का मतलब है ट्रेंड के साथ चलना। ये फंड उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो रिसेंट पास्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और जिनमें अपवर्ड ट्रेंड दिखता है। अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने लास्ट 5 साल में दिया है 18% का रिटर्न। वही अगर आप देखें, निफ्टी मोमेंटम ने दिया है 27.79% का रिटर्न, लगभग डबल। अगर आपने 25,000 इन्वेस्ट किया होता निफ्टी 50 में तो आपका प्रॉफिट बनता 32,000 के आसपास का। पर वही पैसा अगर मोमेंटम इंडेक्स फंड में होता, आपका प्रॉफिट होता 60,000 के आसपास का, यानी 30,000 का एक्स्ट्रा गेन। तो दोस्तों, मैंने ओपन किया है टिकर टेप का म्यूचुअल फंड स्क्रीनर। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी, जो कि है इक्विटी। फिर फिल्टर में आके हम सेलेक्ट करेंगे बेंचमार्क और फिर यहाँ टाइप करेंगे निफ्टी 500 मोमेंटम 50। इससे आपके सामने आएंगे सारे म्यूचुअल फंड जो मोमेंटम इंडेक्स को फॉलो करते हैं। अब स्क्रीन पे आप देख सकते हो 4 म्यूचुअल फंड। हम कंपेयर करेंगे इन्हें 4 मैट्रिक्स से: एसेट अंडर मैनेजमेंट, एक्सपेंस रेशियो, अल्फा और ट्रैकिंग एरर। इन सब टर्म्स का सिंपल एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दिया है अपनी म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट में। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट को जरूर चेक करो। सबसे पहले एक्सिस फंड को देखें, इसका अल्फा सिर्फ 3.39 का है, बाकी सब फंड के अल्फा 11 के ऊपर है। तो सिंपल है, इस फंड को हम स्किप करते हैं। अब बचा 3 फंड और इन तीनों का अल्फा है 11 से 12 के बीच। निपॉन का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, सिर्फ 0.25% का। वही मोतीलाल ओसवाल का ट्रैकिंग एरर सबसे लो है, 0.09 का। बंधन का अल्फा सबसे हाई है, 12.49 का, पर इसका AUM सिर्फ 23 करोड़ का है। काफी छोटा साइज का फंड है ये। तो दोस्तों, अगर मुझे चूज करना हो तो मैं जाऊंगा निपॉन या मोतीलाल ओसवाल मोमेंटम फंड के साथ, क्योंकि दोनों का AUM अच्छा है, लिक्विडिटी का इशू नहीं आएगा और रिटर्न्स भी इम्प्रेसिव हैं। बंधन फंड भी बुरा नहीं है, पर लो AUM की वजह से थोड़ा रिस्क ज्यादा है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखो, ये रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एनालिसिस है। इन्वेस्टमेंट से पहले हमेशा आप अपना खुद का रिसर्च करें। और हाँ,
जैसे ये फंड निफ्टी से ज्यादा रिटर्न देता है वैसे ही क्रैश के वक्त ये ज्यादा गिरता भी है। अगर निफ्टी 10% गिरे तो ये फंड 13, 14, 15% तक भी गिर सकता है। सो क्लियरली ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला फंड है। तो बढ़ते हैं सेकेंड फंड की तरफ, जो कि है अल्फा फंड। अल्फा का मतलब होता है बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न कमाना। अल्फा फंड उन स्टॉक में इन्वेस्ट करता है जिनके रिटर्न्स निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स के मुकाबले कंसिस्टेंटली बेटर रहे हों। ये स्टॉक्स मार्केट से आउट परफॉर्म करते हैं। अगर मार्केट 10% रिटर्न दे रहा है और एक स्टॉक 15% रिटर्न दे रहा है तो उस स्टॉक का अल्फा +5% का हुआ। अल्फा फंड का गोल होता है ऐसे ही आउट परफॉर्मर्स में इन्वेस्ट करके बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न देना। स्क्रीन पे देखिए निफ्टी 50 ने दिया है 18.07% के आसपास का रिटर्न, लेकिन अल्फा इंडेक्स फंड ने दिया है 29.54%, मतलब लगभग 11% का एक्स्ट्रा रिटर्न। तो अगर आपने 25,000 अल्फा इंडेक्स फंड में लगाया होता तो प्रॉफिट होता 66,000 के आसपास का, ऑलमोस्ट 35,000 के आसपास का एक्स्ट्रा गेन अगर हम निफ्टी 50 से कंपेयर करें तो। लेकिन याद रखें, जितना ज़्यादा रिटर्न उतना ज़्यादा रिस्क। जब मार्केट गिरेगा तो अल्फा फंड्स में करेक्शन भी और ज़्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं इस कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड की। सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए, टिकर टेप पे जाइए, सर्च कीजिए निफ्टी अल्फा 50 TRI। आपको सिर्फ एक ही फंड मिलेगा जो इस इंडेक्स को ट्रैक करता है, वो है बंधन निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड। इसके स्टेट्स देखिए, AUM है 502 करोड़, मतलब साइज काफ़ी मैनेजेबल है। एक्सपेंस रेशियो है 0.34% का, जो काफ़ी लो है इस सेगमेंट के हिसाब से। ट्रैकिंग एरर है 0.52%, मतलब फंड बेंचमार्क के मुकाबले काफ़ी करीब चलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अल्फा वैल्यू है 9.16 का। इसका मतलब फंड बेंचमार्क से कंसिस्टेंटली बेटर परफॉर्म करता रहा है। अगेन दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद का रिसर्च जरूर करें। अब चलते हैं तीसरे फंड की तरफ, जो है वैल्यू फंड्स। आपके स्क्रीन पे अभी 5 साल के रिटर्न्स दिख रहे हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स का वही 18.0%, लेकिन वैल्यू फंड इंडेक्स का 38.1% रिटर्न, ऑलमोस्ट डबल। लेकिन सवाल आता है, यह वैल्यू का मतलब क्या होता है? तो सुनो, वैल्यू फंड्स उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनके फंडामेंटल्स तो स्ट्रॉन्ग होते ही है, लेकिन उनके मार्केट प्राइस फिलहाल अंडर वैल्यूड होती है। मतलब कंपनी सॉलिड है लेकिन प्राइस अभी डिस्काउंट में मिल रहा है। एक तरह से ये ऑफ सीजन मेगा सेल जैसा होता है स्टॉक मार्केट में। अगर आपने 5 साल पहले 25,000 वैल्यू इंडेक्स फंड में लगाया होता तो आपको प्रॉफिट होता 1 लाख के आसपास का, मतलब निफ्टी 50 से कंपेयर करें तो 70,000 का एक्स्ट्रा गेन। अब बात करते हैं इस कैटेगरी के फंड की। तो दोस्तों, इस इंडेक्स को ट्रैक करता है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स फंड। ये एक पैसिव इंडेक्स फंड है जो डायरेक्टली निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स को फॉलो करता है और AUM है 98 करोड़ का, मतलब अभी फंड छोटा है। एक्सपेंस रेशियो है 0.38% का, जो रीजनेबली लो है। बेंचमार्क इस फंड का है निफ्टी 200 वैल्यू 30 TRI और फंड इसको काफी क्लोजली फॉलो करता है क्योंकि इसका ट्रैकिंग एरर है सिर्फ 0.13 का। अल्फा है इस फंड का 3.94, मतलब बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म किया है। तो दोस्तों, ये थे 3 स्ट्रेटेजिक इंडेक्स फंड जो निफ्टी 50 से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क के साथ। अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हो और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हो तो ये फंड्स आपके पोर्टफोलियो को बूस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, कोई भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी ओर से रिसर्च जरूर करिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा और जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।